मेरी बहुएं ड्रामे की हम अब एंडिंग स्टोरी के बारे में बात करेंगे कि इस ड्रामे की एंडिंग स्टोरी कैसे होने वाली है। क्या ईमान अब वाकई ही वापस इस घर में आ जाएगी या नहीं, क्योंकि जो कुछ भी इस घर में हुआ उसके बाद ईमान तो इस घर में आने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन यहाँ पर आप उसकी माँ उसे यही कहती है कि देखो ईमान, अगर शहवीर ने तुमसे माफ़ी मांग ली है तो तुम्हें भी इस बारे में सोचना चाहिए और तुम्हें उस घर में वापस चले जाना चाहिए। ये बात सुनकर कहती है कि अम्मी, आप किस तरह की बातें कर रही हैं। आप जानती हैं ये बात अच्छे तरीके से कि अब मैं उस घर में जाने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। जिस शख्स ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया फिर उसके साथ कैसे रह लूं। लेकिन यहाँ पर शहवीर के सामने अब बहुत जल्द उसकी बीवी और उसकी सास की हकीकत खुलकर आती है। जहाँ पर आप जैसे ही वो बात कर रही होती है अपनी माँ से और कहती है कि मैं इस घर से अब कहीं भी नहीं जाऊँगी, न जाने कितने लोगों को हमने लूट लिया है। इस घर में हम महफूज तरीके से रहती हैं और अगर बाहर निकलेंगी तो किसी को भी अगर पता चल गया तो तुम जानती हो ना इसका अंजाम क्या होगा, हम दोनों जेल में सड़ रही होंगी। अब शहवीर ये बातें सुनता है तो तभी रुखसाना कहती है, तुम्हें मैंने कहा था ना कि जितना मुमकिन हो सके शहवीर से माल लूट लो, लेकिन तुमने भी मेरी बात नहीं सुनी और तुमने भी वही किया जो तुम्हारा दिल किया। अब तुम्हें पता चल जाएगा कि ये सब इतना आसान नहीं, बाहर निकल कर जो कमाना है या फिर इस घर में जो ज़िंदगी तुम गुजारने के ख्वाब देख रही हो वो इतना आसान नहीं है। ये बात सुनकर कहती है कि अम्मा, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं शहवीर से जितने पैसे मुमकिन थे मैंने लूट लिए। अभी तो मैंने उसे 1 रुपया भी वापस नहीं किया। अभी तक सिर्फ उसके साथ मैं झूठ ही बोल रही थी कि मेरे पास कोई पैसा नहीं, या फिर क्लाइंट ने मुझे कोई पैसे वापस ही नहीं किए। ये बात सुनकर उसकी माँ कहती है कि बहुत अच्छा है कि तुमने अभी तक उसे कोई पैसे वापस नहीं किए, वरना तुम जानती हो अच्छे तरीके से कि हम तो कंगली ही होकर रह जाती, हमारे पास कौन सा पैसे हैं। ये बातें शहवीर को सुनकर काफ़ी हैरत होती है और शहवीर अब जैसे ही अंदर जाता है तो महानूर को अब कहता है कि तुम इतनी घटिया लड़की हो सकती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी मुखलिस बीवी को तुमसे पीछे छोड़ा, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितना गलत कर दिया। मुझे इतना गलत अपनी बीवी के साथ कभी नहीं करना चाहिए था। ये बात सुनकर कहती है कि अगर तुमने गलत किया है तो जाओ और जाकर अपनी बीवी को वापस इस घर में ले आओ। ये बात सुनकर कहता है कि कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि वो कितनी अच्छी और कितनी समझदार है। एटलीस्ट तुम्हारी तरह तो वो बिल्कुल भी नहीं है। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया और मेरा सब कुछ लूट भी लिया। ये बात सुनकर अब कहती है कि देखो, तुम भी कुछ कम तो नहीं थे ना, तुम ये बात कैसे बोल सकते हो कि तुम ही मेरे पीछे आते थे, तुम्हारे पीछे मैं तो नहीं आ रही थी। ये बात सुनकर कहता है कि हाँ, ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम जैसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। लेकिन महानूर, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा? जब तक तुम मेरे पैसे मुझे वापस नहीं करती हो सब, मैं कभी भी तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकता। ये बात सुनकर कहती है कि आखिर तुम क्या ही कर लोगे, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो और तुम मुझे यहाँ से जाने भी दोगे। ये बात सुनकर कहता है कि ये तो अब तुम्हें वक्त ही बताएगा। लेकिन महानूर बहुत होशियार लड़की थी, वो ये बात अच्छे तरीके से जानती थी कि कब कैसे किस मौके पर वार करना है। अब वो पुलिस के हवाले शहवीर को करवा देती है, यही कहकर कि उसका शौहर उसे बहुत ज़्यादा मारता है और वो अब उसके साथ रहना नहीं चाहती, जबकि उसका शौहर उसे तलाक नहीं दे रहा। ये बातें अब सुनकर उसे अब काफ़ी ज़्यादा हैरत होती है। पुलिस अब जैसे ही शहवीर को अरेस्ट करके लेकर जाती है तो अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान भी है। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अब इस घर से उसे निकलना है तो कैसे निकले। अपनी माँ से यही कहती है कि अब कुछ और सोच लो, कहाँ पर जाना है और कहाँ पर रहना है। उसकी माँ कहती है कि देखो, कहाँ पर हमने रहना है ये बात तो तुम अच्छे तरीके से जानती हो और तुम्हें इस बात का भी अंदाज़ा अच्छे तरीके से है, लेकिन तुम बिला वजह इतनी फिक्र करती हो और बिला वजह इतना घबराती हो। तुम्हें कितनी बार मैंने समझाया है कि इतना घबराने की ज़रूरत नहीं, डट कर रहो इस घर में और अपने हिस्से का मुकाबला करो। लेकिन ईमान को अब जैसे ये बात पता चलती है तो अंबर उसे ले आती है जाकर और कहती है कि देखो, अब तुम्हें शहवीर का साथ देना होगा। लेकिन ईमान ये बात सुनकर कहती है कि आंटी, ये सब कुछ क्या है? मैं उस घर में कभी भी आना नहीं चाहती, आप तो जानती हैं। लेकिन यहाँ पर शहनाज और अंबर मिलकर उसे किसी न किसी तरीके से कन्विंस कर लेती हैं और अंबर अब जैसे ही कहती है कि ईमान, वो तुम्हारा घर है और तुम्हारे बेटे का, आखिर कब तक यूँ अकेली तुम भटकती रहोगी? तुम जानती हो ये बात अच्छे तरीके से और तुम्हें इस बात का भी अंदाज़ा अच्छे तरीके से है कि तुम्हारे अलावा वो घर बहुत ज़्यादा सोना लगता है। ये बात सुनकर कहती है कि फूफो, ये सब बातें हैं मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। जब महानूर उस घर में रहती थी तो तब तो आपने मुझे भी कभी वहाँ पर आने की ज़िद नहीं की। ये बात सुनकर कहती है कि देखो बेटा, मैं तुम्हें ज़िद कर सकती थी और ज़िद करके उस घर में भी लेकर जा सकती थी, लेकिन तुम्हारी आंखों पर और तुम्हारे चेहरे पर मैं वो गमी और उदासी और वो तकलीफ़ नहीं देख सकती थी। मैं शहनाज से बारहा इस बारे में बात कर चुकी थी, तुम शहनाज से इस बारे में बात पूछ भी सकते हो।
मेरी बहुएं ड्रामे की हम अब एंडिंग स्टोरी के बारे में बात करेंगे कि इस ड्रामे की एंडिंग स्टोरी कैसे होने वाली है। क्या ईमान अब वाकई ही वापस इस घर में आ जाएगी या नहीं, क्योंकि जो कुछ भी इस घर में हुआ उसके बाद ईमान तो इस घर में आने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन यहाँ पर आप उसकी माँ उसे यही कहती है कि देखो ईमान, अगर शहवीर ने तुमसे माफ़ी मांग ली है तो तुम्हें भी इस बारे में सोचना चाहिए और तुम्हें उस घर में वापस चले जाना चाहिए। ये बात सुनकर कहती है कि अम्मी, आप किस तरह की बातें कर रही हैं। आप जानती हैं ये बात अच्छे तरीके से कि अब मैं उस घर में जाने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। जिस शख्स ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया फिर उसके साथ कैसे रह लूं। लेकिन यहाँ पर शहवीर के सामने अब बहुत जल्द उसकी बीवी और उसकी सास की हकीकत खुलकर आती है। जहाँ पर आप जैसे ही वो बात कर रही होती है अपनी माँ से और कहती है कि मैं इस घर से अब कहीं भी नहीं जाऊँगी, न जाने कितने लोगों को हमने लूट लिया है। इस घर में हम महफूज तरीके से रहती हैं और अगर बाहर निकलेंगी तो किसी को भी अगर पता चल गया तो तुम जानती हो ना इसका अंजाम क्या होगा, हम दोनों जेल में सड़ रही होंगी। अब शबीर ये बातें सुनता है तो तभी रुखसाना कहती है, तुम्हें मैंने कहा था ना कि जितना मुमकिन हो सके शहवीर से माल लूट लो, लेकिन तुमने भी मेरी बात नहीं सुनी और तुमने भी वही किया जो तुम्हारा दिल किया। अब तुम्हें पता चल जाएगा कि ये सब इतना आसान नहीं, बाहर निकल कर जो कमाना है या फिर इस घर में जो ज़िंदगी तुम गुजारने के ख्वाब देख रही हो वो इतना आसान नहीं है। ये बात सुनकर कहती है कि अम्मा, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं शहवीर से जितने पैसे मुमकिन थे मैंने लूट लिए। अभी तो मैंने उसे 1 रुपया भी वापस नहीं किया। अभी तक सिर्फ उसके साथ मैं झूठ ही बोल रही थी कि मेरे पास कोई पैसा नहीं, या फिर क्लाइंट ने मुझे कोई पैसे वापस ही नहीं किए। ये बात सुनकर उसकी माँ कहती है कि बहुत अच्छा है कि तुमने अभी तक उसे कोई पैसे वापस नहीं किए, वरना तुम जानती हो अच्छे तरीके से कि हम तो कंगली ही होकर रह जाती, हमारे पास कौन सा पैसे हैं। ये बातें शहवीर को सुनकर काफ़ी हैरत होती है और शहवीर अब जैसे ही अंदर जाता है तो महानूर को अब कहता है कि तुम इतनी घटिया लड़की हो सकती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी मुखलिस बीवी को तुमसे पीछे छोड़ा, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितना गलत कर दिया। मुझे इतना गलत अपनी बीवी के साथ कभी नहीं करना चाहिए था। ये बात सुनकर कहती है कि अगर तुमने गलत किया है तो जाओ और जाकर अपनी बीवी को वापस इस घर में ले आओ। ये बात सुनकर कहता है कि कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि वो कितनी अच्छी और कितनी समझदार है। एटलीस्ट तुम्हारी तरह तो वो बिल्कुल भी नहीं है। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया और मेरा सब कुछ लूट भी लिया। ये बात सुनकर अब कहती है कि देखो, तुम भी कुछ कम तो नहीं थे ना, तुम ये बात कैसे बोल सकते हो कि तुम ही मेरे पीछे आते थे, तुम्हारे पीछे मैं तो नहीं आ रही थी। ये बात सुनकर कहता है कि हाँ, ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम जैसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। लेकिन महानूर, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा? जब तक तुम मेरे पैसे मुझे वापस नहीं करती हो सब, मैं कभी भी तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकता। ये बात सुनकर कहती है कि आखिर तुम क्या ही कर लोगे, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो और तुम मुझे यहाँ से जाने भी दोगे। ये बात सुनकर कहता है कि ये तो अब तुम्हें वक्त ही बताएगा। लेकिन महानूर बहुत होशियार लड़की थी, वो ये बात अच्छे तरीके से जानती थी कि कब कैसे किस मौके पर वार करना है। अब वो पुलिस के हवाले शहवीर को करवा देती है, यही कहकर कि उसका शौहर उसे बहुत ज़्यादा मारता है और वो अब उसके साथ रहना नहीं चाहती, जबकि उसका शौहर उसे तलाक नहीं दे रहा। ये बातें अब सुनकर उसे अब काफ़ी ज़्यादा हैरत होती है। पुलिस अब जैसे ही शहवीर को अरेस्ट करके लेकर जाती है तो अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान भी है। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अब इस घर से उसे निकलना है तो कैसे निकले। अपनी माँ से यही कहती है कि अब कुछ और सोच लो, कहाँ पर जाना है और कहाँ पर रहना है। उसकी माँ कहती है कि देखो, कहाँ पर हमने रहना है ये बात तो तुम अच्छे तरीके से जानती हो और तुम्हें इस बात का भी अंदाज़ा अच्छे तरीके से है, लेकिन तुम बिला वजह इतनी फिक्र करती हो और बिला वजह इतना घबराती हो। तुम्हें कितनी बार मैंने समझाया है कि इतना घबराने की ज़रूरत नहीं, डट कर रहो इस घर में और अपने हिस्से का मुकाबला करो। लेकिन ईमान को अब जैसे ये बात पता चलती है तो अंबर उसे ले आती है जाकर और कहती है कि देखो, अब तुम्हें शहवीर का साथ देना होगा। लेकिन ईमान ये बात सुनकर कहती है कि आंटी, ये सब कुछ क्या है? मैं उस घर में कभी भी आना नहीं चाहती, आप तो जानती हैं। लेकिन यहाँ पर शहनाज और अंबर मिलकर उसे किसी न किसी तरीके से कन्वेंस कर लेती हैं और अंबर अब जैसे ही कहती है कि ईमान, वो तुम्हारा घर है और तुम्हारे बेटे का, आखिर कब तक यूँ अकेली तुम भटकती रहोगी? तुम जानती हो ये बात अच्छे तरीके से और तुम्हें इस बात का भी अंदाज़ा अच्छे तरीके से है कि तुम्हारे अलावा वो घर बहुत ज़्यादा सोना लगता है। ये बात सुनकर कहती है कि फूफो, ये सब बातें हैं मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। जब महानूर उस घर में रहती थी तो तब तो आपने मुझे भी कभी वहाँ पर आने की ज़िद नहीं की। ये बात सुनकर कहती है कि देखो बेटा, मैं तुम्हें ज़िद कर सकती थी और ज़िद करके उस घर में भी लेकर जा सकती थी, लेकिन तुम्हारी आंखों पर और तुम्हारे चेहरे पर मैं वो गमी और उदासी और वो तकलीफ़ नहीं देख सकती थी। मैं शहनाज से बारहा इस बारे में बात कर चुकी थी, तुम शहनाज से इस बारे में बात पूछ भी सकते हो।
मेरी बहुएं ड्रामे की हम अब एंडिंग स्टोरी के बारे में बात करेंगे कि इस ड्रामे की एंडिंग स्टोरी कैसे होने वाली है। क्या ईमान अब वाकई ही वापस इस घर में आ जाएगी या नहीं, क्योंकि जो कुछ भी इस घर में हुआ उसके बाद ईमान तो इस घर में आने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन यहाँ पर आप उसकी माँ उसे यही कहती है कि देखो ईमान, अगर शहवीर ने तुमसे माफ़ी मांग ली है तो तुम्हें भी इस बारे में सोचना चाहिए और तुम्हें उस घर में वापस चले जाना चाहिए। ये बात सुनकर कहती है कि अम्मी, आप किस तरह की बातें कर रही हैं। आप जानती हैं ये बात अच्छे तरीके से कि अब मैं उस घर में जाने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। जिस शख्स ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया फिर उसके साथ कैसे रह लूं। लेकिन यहाँ पर शहवीर के सामने अब बहुत जल्द उसकी बीवी और उसकी सास की हकीकत खुलकर आती है। जहाँ पर आप जैसे ही वो बात कर रही होती है अपनी माँ से और कहती है कि मैं इस घर से अब कहीं भी नहीं जाऊँगी, न जाने कितने लोगों को हमने लूट लिया है। इस घर में हम महफूज तरीके से रहती हैं और अगर बाहर निकलेंगी तो किसी को भी अगर पता चल गया तो तुम जानती हो ना इसका अंजाम क्या होगा, हम दोनों जेल में सड़ रही होंगी। अब शबीर ये बातें सुनता है तो तभी रुखसाना कहती है, तुम्हें मैंने कहा था ना कि जितना मुमकिन हो सके शहवीर से माल लूट लो, लेकिन तुमने भी मेरी बात नहीं सुनी और तुमने भी वही किया जो तुम्हारा दिल किया। अब तुम्हें पता चल जाएगा कि ये सब इतना आसान नहीं, बाहर निकल कर जो कमाना है या फिर इस घर में जो ज़िंदगी तुम गुजारने के ख्वाब देख रही हो वो इतना आसान नहीं है। ये बात सुनकर कहती है कि अम्मा, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं शहवीर से जितने पैसे मुमकिन थे मैंने लूट लिए। अभी तो मैंने उसे 1 रुपया भी वापस नहीं किया। अभी तक सिर्फ उसके साथ मैं झूठ ही बोल रही थी कि मेरे पास कोई पैसा नहीं, या फिर क्लाइंट ने मुझे कोई पैसे वापस ही नहीं किए। ये बात सुनकर उसकी माँ कहती है कि बहुत अच्छा है कि तुमने अभी तक उसे कोई पैसे वापस नहीं किए, वरना तुम जानती हो अच्छे तरीके से कि हम तो कंगली ही होकर रह जाती, हमारे पास कौन सा पैसे हैं। ये बातें शहवीर को सुनकर काफ़ी हैरत होती है और शहवीर अब जैसे ही अंदर जाता है तो महानूर को अब कहता है कि तुम इतनी घटिया लड़की हो सकती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी मुखलिस बीवी को तुमसे पीछे छोड़ा, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितना गलत कर दिया। मुझे इतना गलत अपनी बीवी के साथ कभी नहीं करना चाहिए था। ये बात सुनकर कहती है कि अगर तुमने गलत किया है तो जाओ और जाकर अपनी बीवी को वापस इस घर में ले आओ। ये बात सुनकर कहता है कि कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि वो कितनी अच्छी और कितनी समझदार है। एटलीस्ट तुम्हारी तरह तो वो बिल्कुल भी नहीं है। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया और मेरा सब कुछ लूट भी लिया। ये बात सुनकर अब कहती है कि देखो, तुम भी कुछ कम तो नहीं थे ना, तुम ये बात कैसे बोल सकते हो कि तुम ही मेरे पीछे आते थे, तुम्हारे पीछे मैं तो नहीं आ रही थी। ये बात सुनकर कहता है कि हाँ, ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम जैसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, लेकिन महानूर, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा? जब तक तुम मेरे पैसे मुझे वापस नहीं करती हो सब, मैं कभी भी तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकता। ये बात सुनकर कहती है कि आखिर तुम क्या ही कर लोगे, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो और तुम मुझे यहाँ से जाने भी दोगे। ये बात सुनकर कहता है कि ये तो अब तुम्हें वक्त ही बताएगा। लेकिन महानूर बहुत होशियार लड़की थी, वो ये बात अच्छे तरीके से जानती थी कि कब कैसे किस मौके पर वार करना है। अब वो पुलिस के हवाले शहवीर को करवा देती है, यही कहकर कि उसका शौहर उसे बहुत ज़्यादा मारता है और वो अब उसके साथ रहना नहीं चाहती, जबकि उसका शौहर उसे तलाक नहीं दे रहा। ये बातें अब सुनकर उसे अब काफ़ी ज़्यादा हैरत होती है। पुलिस अब जैसे ही शहवीर को अरेस्ट करके लेकर जाती है तो अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान भी है। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अब इस घर से उसे निकलना है तो कैसे निकले। अपनी माँ से यही कहती है कि अब कुछ और सोच लो, कहाँ पर जाना है और कहाँ पर रहना है।